जय श्री राधे। 2-3 दिन वीडियो डाला नहीं जा सका। हम थोड़ा कुंभ स्नान करने के लिए गए थे, इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। आइए हम द्वितीय स्कंध के 3 अध्याय तक की बातें कह चुके हैं। म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए और मृत्यु के समय कैसे हमें योग मार्ग से, हठयोग के मार्ग से हमें अपने प्राणों को कैसे त्यागना चाहिए और ध्यान मार्ग में विराट स्वरूप का ध्यान और अपने हृदय में विद्यमान इतस्ति परिणाम अपने इष्ट देव के ध्यान की बात आई। और 3 स्कंद में ये कहा कि अगर आपको कोई कामना है तो इस कामना वाले को इसकी पूजा करनी चाहिए, इस कामना वाले को इसकी पूजा करनी चाहिए। अंत में कहा अकामः सर्व कामो वा, जिसकी कोई कामना नहीं या सब कुछ कामना है वो यजेत परमं प्रभु, परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। ये बात हुई। इतना सुनने के बाद 4th अध्याय में परीक्षित सृष्टि के बारे में प्रश्न पूछते हैं। देखिए कि ये सृष्टि कैसे हुई है, जगत की ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना कैसे हुई है, इसके बारे में जिज्ञासा करते हैं। आप 6ठा श्लोक देखें। भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्य मदेश्वरै। मैं ये फिर से जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया के द्वारा इदम विश्वम यथा सृजते, इस विश्व की जैसे रचना करते हैं, ब्रह्मांड की जैसे रचना करते हैं, जबकि अधीश्वरै दुर्विभाव्यम, बड़े बड़े लोकपाल भी इस सृष्टि के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऐसी सृष्टि को भगवान कैसे करते हैं ये मुझे जानने की इच्छा है। और सृष्टि के बाद यथा गोपायति विभु यथा संयचते पुनः याम याम शक्तिमुपाश्रित्य पुरुषक्ति परः पुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च। तो याम याम शक्तिम उपाश्रित्य, जिस शक्ति का आश्रय लेकर, जिस शक्ति का आश्रय लेकर गोपायति रक्षा करते हैं और जिस शक्ति का आश्रय लेकर सृजन करते हैं और जिस शक्ति का आश्रय लेकर संयच्छते संहार करते हैं। मानो आत्मानं क्रीड, अपने को ही खेल खिलाते हैं, स्वयं भी खेलते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। तो ये भगवान कैसे सृजन पालन आदि कर्म करते हैं, ये प्रश्न पूछा। अब यहाँ पर परीक्षित के प्रश्न को सुनकर सुखदेव जी मंगलाचरण करते हैं। देखिए भागवत में अनेक मंगलाचरण है। शुरू में वेद व्यास जी के मंगलाचरण है, जन्माद्यस्य आदि। फिर उसके बाद 2 अध्याय में सुत जी अपना मंगलाचरण करते हैं। अब यहाँ सारी भूमिका के बाद म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए इसका तत्काल उत्तर देने के बाद, क्योंकि एक व्यक्ति अत्यंत व्याकुल है, मरने वाले को क्या करना चाहिए, पहले उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं सुखदेव जी, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी मंगलाचरण के उनके प्रश्नों का उत्तर देने के बाद जब सृष्टि विषयक प्रश्न किया किसने, परीक्षित जी ने, तब जो है अवस्थिर होकर सुखदेव जी मंगलाचरण करते हैं। देखिए कोई व्याकुल है, अत्यंत भयभीत है, पहले उसके भय को दूर करना आवश्यक है। तो उपचार के औपचारिक जो है
मंगलाचरण आदि तो बाद में की जाती है। यहाँ पर इसलिए परीक्षित की अत्यंत व्याकुलता को समाप्त करने के बाद जब सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा, तब कई श्लोकों से, अनेकों श्लोकों से सुखदेव जी मंगलाचरण करते हैं। देखें आप, बहुत बढ़िया मंगलाचरण है। 15वां श्लोक देखें आप। यत् कीर्तनम यत् श्रवणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। कहते हैं यत् कीर्तनम, जिसके बारे में कीर्तन करने से, यत् स्मरणम, जिसका स्मरण करने से, यदि क्षणम, जिसके विग्रह का दर्शन करने से, यद वंदनम, जिसको वंदना करने से, यद श्रवणम, जिसके बारे में सुनने से, यद अरणम, जिसकी पूजा करने से क्या होता है? लोकस्य कल्मषम सद्य विधुनोति। लोगों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। चाहे आप प्रणाम करो, वंदना करो, स्तुति करो, अर्चना करो, कुछ भी करो, दर्शन करो, तो लोकस्य कल्मषम विधुनोति, मन लोगों के, उपासकों के सारे पाप को नष्ट कर देते हैं। तो तस्मै सुभद्र श्रवसे, ऐसे मंगलमय कीर्ति वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अब देखें आप 21वां श्लोक। यदंग्र्यविध्यान समाधिदौ तया धियानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत् कवयो यथारुचं समे मुकुंदो भगवान प्रसीदताम्। वे मुकुंद भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। बोले कैसे भगवान? यदंग्री अभिध्यान, यानी जिनके चरणों का ध्यान करने से, भगवान के चरणों में जब बुद्धि लग जाती है, समाधि हो जाती है, तो बुद्धि धुल जाती है। जैसे हम साबुन सर्फ लगाकर कपड़े के मैल को धोते हैं, भगवान के चरणों का ध्यान करने से हमारी बुद्धि का जो मैल है वो सारा क्या हो जाता है? धुल जाता है। तो ऐसी धुली हुई साफ बुद्धि से आत्मनः तत्वं पश्यन्ति, अपने आत्म तत्व को देखते हैं। कौन लोग? बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने से जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तो उस शुद्ध बुद्धि से आत्म तत्व का ध्यान करते हैं। और यथारुचम कवयः एतद् वदन्ति, अपनी अपनी रुचि के अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान का वर्णन करते हैं। कोई हनुमान की उपासना करता है, कोई विष्णु की करता है, कोई नारायण की करता है, कोई शंकर की करता है, कोई दुर्गा की करता है, हाँ, कोई सूर्य की करता है। जिस किसी भी करें, यथा रुचम एतत् कवयः वदन्ति, अपनी रुचि के अनुसार वर्णन करते हैं, रुचि के अनुसार उपासना करते हैं। स मुकुंद भगवान में प्रसीदता, ऐसे भगवान किसी भी नाम से, किसी भी रूप से, किसी भी विधा से जिनकी अर्चना, वंदना, स्तवन, श्रवण करने से प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे भगवान हम पर भी प्रसन्न हो जाएं। अब कि सुखदेव को 7 दिन तक भागवत की कथा सुनानी है, किसे? परीक्षित को। इसलिए भगवान से वाक शक्ति की याचना करते हैं। क्या कहते हैं सुखदेव जी? देखिए आप, ये 23वां श्लोक आप। भूतैर्महद्भिः इमा पुरो विभु निर्मायसे ते यदमुषु पुरुष
भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान बचांसि मे। तो भगवान मेरी वाणी को अलंकृत करे, मेरी वाणी में ऐसी शक्ति दे। कौन सा भगवान? कहते हैं जो भगवान, य विभु, जो भगवान महद भी भूतई, पंच महाभूतों से इमा पुरो निर्माय, ये सारे पुर यानी मनुष्य का शरीर, पशु का शरीर, पक्षी का शरीर, तो इन सब को पुर कहा है भागवत में। पुर माने जैसे शहर है, शहर में लोग रहते हैं, उसी प्रकार से इस शरीर में कौन रहता है? भगवान रहते हैं। तो पुर निर्माय, तो यदमुषु से इन्हीं पुर के अंदर बैठते, आत्मा के रूप में हृदय रूपी आकाश में, इसी पुर के अंदर, इसी देह के अंदर परमात्मा सोते हैं। इसलिए भगवान का नाम है पुरुष। पू दीर्घ है, यहाँ देख लीजिए, पुरुषु सेते इति पुरुष, यानी इन पुरों के अंदर जो से सो जाते हैं, मतलब सब जीव के अंतःकरण में जाकर भगवान सो जाते हैं। ऐसे भगवान तो षोडश, 16 कलाओं से युक्त होकर, षोडशात्मक, 16 कलाओं से युक्त होकर और 16 वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। जैसे पंच ज्ञानेन्द्रियों से शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ग्रहण करते हैं, पंच कर्मेंद्रियों से अपने अपने काम करते हैं, और इस प्रकार से 16 वस्तुओं को ग्रहण करते हैं भगवान। ऐसे यानी सबके हृदय में, हृदय रूपी आकाश में रहकर समस्त संसार के भोगों का उपभोग करने वाले वो भगवान मे बचांसी अलंकृशिष्ट, मेरी वाणी को अलंकृत करे, मेरी वाणी में ऐसा अलंकार, ऐसी सुंदरता, ऐसी सौम्यता डालने की कथा सुनने वाले को अच्छी लगे। इस प्रकार से ये मंगलाचरण करते हैं। तो इतना मंगलाचरण करने के बाद अब जो प्रश्न पूछा था, परीक्षित ने प्रश्न पूछा था, क्या प्रश्न पूछा था? कि भगवान सृष्टि कैसे करते हैं? तो कहते हैं यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। देखिए 25वां श्लोक, एतदेवात्मभूराजन् नारदाय पिपृच्छते वेदगर्भो व्यदात् साक्षात् यदा हरिरात्मन। हे राजन, हे परीक्षित, विपृच्छते नारदाय, नारद ने भी यही प्रश्न किया कि आप सृष्टि कैसे करते हैं? तो आत्मभू ब्रह्मा जी ने, जो वेद गर्भ, जिनके अंदर समस्त वेद का ज्ञान है, ऐसे ब्रह्मा जी ने जो जो कहा था वही बात मैं तुमसे, सृष्टि का क्रम कैसे भगवान सृष्टि करते हैं, इस बात को मैं आगे बताऊंगा। इस प्रकार से इसको भी मंगलाचरण अध्याय कहेंगे तो अत्युक्ति नहीं होगी। इस चौथे अध्याय में सुखदेव ने मंगलाचरण किया है। जय जय श्री राधे। ज़्यादा टाइम होगा क्या? 12 मिनट। अच्छा।